हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और साथ ही साथ उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ओवरऑल एनर्जीज हम लोग चेक करने वाले हैं। ठीक है, सो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। ये स्पेशली नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए है रीडिंग। ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वाले भी देख सकते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इनके लिए। Page of Cups, Knight of Wands, Nine of Swords, Two of Swords, Death. ओके, यूनिवर्स बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में, उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज गाइड करें, उनके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। Two of Wands, the Moon, Lovers, Sun, Ace of Pentacles. Okay, बॉटम ऑफ द डेक में Ace of Wands की एनर्जी आई है। लेट्स सी आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। Six of Cups. आप बहुत लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो इस समय। आप बहुत लोगों की हीलिंग कर रहे हो, बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा लोगों के लिए अवेलेबल हो। ऐसा लग रहा है कि शायद आपके दोस्त या आपके आसपास के लोग सभी के लिए आप गिविंग एनर्जी में आ चुके हो। बहुत ज्यादा ऐसा एक काइंड हार्ट वाला गेस्चर आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है। बहुत काइंड हार्टेड, बहुत दिल से आप जैसे लोगों का दर्द समझ पा रहे हो, लोगों की तकलीफें समझ पा रहे हो। आपको लग रहा है कि इस समय बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं, जिनकी आप मदद करने की कोशिश कर रहे हो। या ये कह सकते हैं कि आजकल आप अपने घर वालों की बात सुनने लगे हो कि वो किस बात से परेशान है, या अपने दोस्तों को समझने लगे हो। पिछले कुछ टाइम में हीलिंग की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा आपके अंदर से लव, आप खुद को भी हील कर रहे हो और बहुत लोगों को भी हील कर रहे हो। अपनी अंदर की हीलिंग एनर्जी लेकर आए हो। मदरली एनर्जी बहुत ज्यादा है, नर्सिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत नर्सिंग एनर्जी में हो, हर एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा ममता से भरे, बहुत ज्यादा मदरली, बहुत ज्यादा गिविंग एनर्जी में आप नजर आ रहे हो। आपका आकर्षण भी बढ़ रहा है। चांसेस है आप अपनी फिटनेस की बहुत केयर करने लगे, अपने आप का बहुत ध्यान देने लगे हैं। यहाँ पर मुझे क्लियरली ऐसा भी दिख रहा है कि आप एक ऐसे रिश्ते को चाहते हैं अपनी लाइफ में जिसमें आपको इक्वल गिव एंड टेक हो और जिसमें आपको लॉन्ग टर्म मिल सके। आप एक प्रॉपर रिलेशनशिप की चाहत रखते हो और प्लस अपने पार्टनर को लेकर भी आप ऐसे हो कि अगर वो आपके पास आते हैं या आती हैं या आपको अप्रोच करते हैं, ठीक तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत हम्बल तरीके से उनसे पेश आएंगे। आप बहुत मेंटली प्रिपेयर्ड हैं अपने आप को लेकर। आपको पता है कि आपको कितना गेस्चर देना है, कितना प्यार देना है। आप ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे और आपकी एनर्जी में ऐसा है कि आप अब सामने वालों को समझने की कोशिश करेंगे। तो उनके बारे में आप ऐसी एनर्जी रखते हैं जहां पर बहुत मदरली एनर्जी है। ऐसा नहीं कि उन्हीं के लेकर आपके मन में ऐसी एनर्जी है, आप अपने दोस्तों, अपने आसपास के लोगों के लिए, सबके लिए मदरली एनर्जी में आ चुके हैं, जहां पर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि सबकी तकलीफें हैं। जैसे आपके पार्टनर भी अगर आपको अप्रोच करते हैं तो आप उनकी भी तकलीफ को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसी एनर्जी आपकी तरफ से दिख रही है। अब आपके पार्टनर की बात करेंगे। आपके पार्टनर की जो राशियां बहुत स्ट्रांगली दिखी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मिली है। यहाँ पर उनकी एनर्जी में एक न्यू बिगनिंग और एक नया मोटिवेशन और एंथुसियाज्म दिख रहा है। एस ऑफ वांड्स के साथ क्लियरली दिख रहा है कि उनके अंदर एक न्यू एनर्जी आ चुकी है, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी, मोटिवेटेड फील करना, न्यू बिगनिंग को फील करना, एक नई शुरुआत अपनी जिंदगी की करना, ऐसी एनर्जी ज्यादा दिख रही है। चांसेस है वो अपने काम में बहुत जोश से लग गए हैं या लग गई है, अपने काम में बहुत ध्यान दे रहे हैं। यदि इनके पास कोई जॉब वगैरह नहीं है तो इन दोनों ये अपनी जॉब वगैरह को ढूंढने में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, काफी ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, अपनी लाइफ को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं आपके पार्टनर, आपके बारे में यस सोचते हैं, आपको मिस करते हैं अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ये आपको याद करते हुए या याद करती हुई बहुत नजर आ रही हैं। डे ड्रीमिंग यानी कि ख्याली पुलाव बनते हैं, बार बार आपका ध्यान आता है, आपके साथ बिताए हुए पास्ट के लम्हे बहुत याद आते हैं, बीता हुआ कल बहुत याद आता है, वो पल जो बहुत ब्यूटीफुल था, वो सारी चीजें इनको याद आती हैं। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा। आपके ना होने की कमी इन्हें डेफिनेटली मिस होती है। गिल्टी भी है, कुछ चीजों को लेकर गिल्टी फील कर रहे हैं, कुछ चीजों को लेकर सॉरी फील कर रहे हैं। इन्हें लगता है यस आपके दोनों के रिलेशनशिप में इनसे कुछ गलतियां हुई हैं, जिसको लेकर ये बहुत ऐसे अंदर से रियलाइजेशन फील करते हैं, इच्छा रखते हैं कि एक दिन चीजें ठीक हो जाए या एक दिन मौका मिले तो ये जरूर अपने तरफ से माफी मांगेंगे, सॉरी बोलेंगे। बिकॉज यहाँ पर इनके अंदर ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है। इन्हें रियलाइज हो रहा है कि आप इनके लिए काफी कुछ करते रहे जिसके लिए इन्होंने कभी आपको थैंक यू नहीं बोला। तो इनके अंदर वो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है जहाँ पर ये सोच रहे हैं कि यार अगर ये इंसान मुझे मिल गया ना तो मुझे इसको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। ये व्यक्ति इस वक्त बहुत ज्यादा जोश में लग गए हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, ऐसे चांसेस है। और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि
अपने काम में बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, अपनी लाइफ में बहुत ध्यान देने लगे हैं, अपने दोस्तों के साथ भी उठने बैठने अच्छे से लगे हैं। ये अपनी लाइफ को बेहतर करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जोश में मुझे ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ को दोबारा से पहले जैसे जीने लगे, जैसे पहले हँसते थे, मुस्कुराते थे, वैसी एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये भी है कि आपके लिए ये बहुत रोमांटिक फीलिंग्स फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा रोमांस है इनके मन में, बहुत ज़्यादा रोमांटिकली आपकी तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। लाइक येस, आप उनको याद आते हो, येस आपके साथ बिताए हुए हर लम्हे को याद करते हैं। अंदर बहुत पैशन है, इनके मन में आपको लेकर बहुत पैशन है। बहुत लोगों के लिए पॉसिबल है आपके पार्टनर आज आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आज ही आपके पार्टनर से बात हो जाए, बिकॉज यहाँ पर अप्रोच दिखाई दे रहा है उनका आता हुआ, क्योंकि करंटली वो आपको लेकर काफी पैशनेट फील करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे क्लियरली ये भी दिख रहा है कि बहुत समय से आपके पार्टनर बहुत टेंशन ले रहे हैं, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, और आप उनको सपनों में बहुत दिखाई देते हो। बार बार ड्रीम्स आते हैं, बार बार किसी तरीके की एक इनसिक्योर फीलिंग आती है, जैसे सब कुछ खो जाने का डर, सब कुछ खत्म हो जाने का डर, एक अजीब सा डर इनको अपने अंदर महसूस होता है, जो ये एक्सप्रेस नहीं करते पर अंदर ही अंदर महसूस होता है। अंदर अंदर कोई जैसे सपना आ जाना, उससे बेचैन हो जाना, कोई अजीब सी फीलिंग आना जो बेचैन कर देती है। और ये सब आपसे कनेक्टेड है, जैसे आपको लेकर ही सडनली ऐसा फील करते लगते हैं और उनको लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ वैनिश हो जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। आज भले आप इनके साथ नहीं है, ये आपको याद जरूर करते हैं, आपके बारे में पैशनेटली सोचते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन क्लियरली लग रहा है कि आज भी आपको खोने का डर है। जबकि आप भले इनके कांटेक्ट में नहीं हो, लेकिन आज भी जैसे ऐसा लगता है कि हमेशा हमेशा के लिए आपको खो बैठेंगे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मूड स्विंग्स को डिफाइन करता है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मूड स्विंग से गुजर रहे हैं। उन्हें एक पल बहुत सब कुछ ठीक लगने लगता है, वो एंथुसियाज्म के साथ काम करने लगते हैं, अगले पल उनका मन बहुत खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा। आपको लेकर क्रॉस रोड्स पे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी तरफ जाना सही डिसीजन है या नहीं, राइट ले कि लेफ्ट ले। एक तरह से आप समझ लो बीच में खड़े हैं, इस दिशा जाऊं या इस दिशा जाऊं वाला प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी भी माइंड में क्लैरिटी नहीं है, आपके साथ आगे बढ़ने की कंफ्यूजन है। क्यों क्लैरिटी नहीं है? क्योंकि आप लोग दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप आ गया है। पिछले लंबे समय से आप लोग दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई है, या आप दोनों के बीच में बहुत परिवर्तन आ गए हैं। पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, बहुत सारे चेंजेस आ गए। अब आप लोगों के बीच में होता है ना कि वो वाला गेस्चर नहीं रहा, वो वाली बात नहीं रही, वो वाली कंपैटिबिलिटी या वाइब नहीं रही। बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, जिसकी वजह से भी उन्हें बहुत कंफ्यूजन होती है आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं। क्योंकि इतना सब एंड होने के बाद अचानक से एक नई शुरुआत करना उनके लिए भी इतनी ईजी नहीं है। उनको भी लग रहा है कि बहुत अनकंफर्टेबल है, आपके साथ वापस जुड़ पाना बहुत डिफिकल्ट है। ये खुद को काफी बदल रहे हैं, इनमें बहुत ज्यादा काइंड एटीट्यूड आ चुका है। अभी पिछले कुछ टाइम से बहुत काइंड हो गए हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, लोगों को समझने लगे हैं, लोगों में प्रेम देने लगे हैं। लाइक बहुत ज्यादा इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ गई। स्पेशली आपको लेकर तो बहुत अंडरस्टैंडिंग आ गई, बहुत ज्यादा। पिछले कुछ टाइम में आपको लेकर इनके अंदर बहुत सारे रियलाइजेशन आए हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि ये बहुत, एक होता ना कि ऐसा समझने लगे कि इनकी जिंदगी में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ऐसा महसूस करने लगे कि आपकी वजह से अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर पाए हैं। तो सडनली होता ना एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आ जाना, इनके अंदर आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आ चुकी है ऑलरेडी। यहाँ पर मुझे 2 ऑफ वॉन्ड्स द मून के साथ और द लवर्स के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में प्यार की कमी का एहसास कर रहे हैं बहुत ज्यादा। उनके अपनी लाइफ में वो मिस कर रहे हैं लव को। देयर आर इवन चांसेस आपके पार्टनर के लिए, बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है, हर किसी के लिए नहीं बट बहुत लोगों के लिए कहूंगी, चांसेस है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई एक्स का सिस्टम था, लाइक ऑन एंड ऑफ फॉलो के लिए बोल सकते हो ये होगा। कोई एक्स वगैरह था जो उनके कॉन्टैक्ट से टूट गया था, लिंक से टूट गई थी या निकल गए थे, वो एक्स शायद इनके कॉन्टैक्ट में वापस आ गए। ठीक है, बहुत लोगों के लिए बोलूंगी कि आपके पार्टनर के एक्स उनके कॉन्टैक्ट में वापस आ चुके हैं। भले वो उनके साथ हैं या बातचीत हो रही है, लेकिन वो अपनी लाइफ में प्यार की कमी का एहसास महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है उनकी जिंदगी में प्यार नहीं है, प्यार की कमी वो महसूस करने लगे हैं पिछले कुछ टाइम में। उन्हें लगता है कि आसपास लोग हैं, या भले ये एक्स आ गया है या इससे बातचीत हो रही है या जो भी, मतलब है लोग, बट अंदर लव फील नहीं हो रहा है। अंदर ही अंदर इमोशनली आपके पार्टनर बहुत लो फील कर रहे हैं, डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है उनकी लाइफ में प्यार नहीं है, लेकिन हाँ किसी एक्स से जरूर बात हो रही है, किसी एक्स से डेफिनेटली आपके पार्टनर बात कर रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से उनसे बहुत ज्यादा बातचीत हुई, बट उनके साथ कहीं ना कहीं वैसी फीलिंग नहीं है जैसी आपके साथ है, वैसा कुछ भी अनुभव नहीं है जैसा आपके साथ है। आपके साथ बहुत डिफरेंट और बहुत पैशनेट, बहुत लव्ड, और ऐसा फील होता है जैसे आप ना उनकी, जैसे उनके मदर हो या उनके फादर हो, जैसे उनको प्रोटेक्ट करते हो, जैसे उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हो। ये सब चीजें अपनी लाइफ में उन्होंने इतना अच्छे से एक्सपीरियंस की है आपके साथ कि किसी और की जगह इतनी मजबूत या इतनी बड़ी, इतनी पक्की नींव नहीं हो सकती। मतलब इतना कोई स्ट्रांगली उनकी जिंदगी में नहीं रह सकता। तो भले उनकी जिंदगी में उनके एक्स का कांटेक्ट आया है, या हो सकता है कोई दोस्त है जो उनको काफी ज्यादा अपनी तरफ करीब लाने की कोशिश कर रहा है, बट इनके अंदर वो एनर्जी है जहां पर ये क्लियरली
मतलब नहीं उस इंसान से कनेक्ट कर पा रहे, नहीं वो वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि आपको याद करते हैं आपके पार्टनर, आपके साथ बहुत, हाँ लेकिन है ज़रूर फ्लर्टिशियस, बातचीत होती ज़रूर है, क्लियरली ये कोई कॉन्टैक्ट में है। द सन की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है इन्होंने ऑलरेडी अपनी लाइफ की नई शुरुआत करी है, ये अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से देखने लगे हैं, अपने आप के कॉन्फिडेंस पे काम करने लगे हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, कम्युनिकेशन अपनी बेहतर कर दी है, अपने आप को और बेटर बनाने में लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा। बट ऑब्स्टेकल ये है कि इस समय भी आपके पार्टनर बहुत सेल्फिश या ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा ये ऑब्स्टेकल है कि ईगोइस्टिक है और सेल्फिश है। सेल्फिश और ईगोइस्टिक यानी कि आपके पार्टनर ना बड़े अपने कन्वीनियंस से ही आना जाना पसंद करते हैं अपनी लाइफ में। उनको आज कमी हो रही है, महसूस हो रही है आपकी कमी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाना चाहिए। लेकिन जब उन्हें लगता है कि नहीं मतलब मैं अपने आप में ही फुल खुश हूँ, अपने आप में ही हैप्पी हूँ, तो उसके बाद उनको इतना ज़रूरत नहीं लगती है आपको अप्रोच करने के लिए, इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते आपके पार्टनर। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा, एक होता ना कि मतलबी कह लो, सेल्फिश तो है, मतलबी है, इगोइस्टिक है। इगोइस्टिक मतलब इनको खुद होकर आना भी ठीक नहीं लगता है, ये बाकी चीज़ों में ठीक, मतलब लोगों से बात कर रहे हैं, अच्छे से उठ बैठ रहे हैं, लोगों के साथ अच्छा गेस्चर है, पर इनकी ईगो ना इनको झुकने नहीं देती बहुत ज़्यादा। मतलब डिफिकल्टी ये है कि इनकी ईगो की वजह से ये झुक नहीं पाते, किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, किसी के साथ जुड़ नहीं पाते, हर किसी के साथ ये थोड़े ऐसे रहते हैं कि एक होता है ना कि यार मुझे इस इंसान से बात तो करनी है, बट मैं जो है खुद होकर नहीं जा सकता, मैं खुद होकर नहीं जा सकती, बिकॉज ये मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये सोचकर आपके पार्टनर जो है ट्राई ही नहीं करते, मतलब कोशिश ही नहीं करते, पहले ही गिव अप कर देते हैं। तो वो दिक्कत दिख रही है थोड़ी सी, मतलब ऑब्स्टेकल ये है कि इगोइस्टिक है आपके पार्टनर, आपको याद करते हुए भी, आपकी वैल्यू करते हुए भी, आपकी इतनी अप्रिसिएशन करने के बावजूद आपके पार्टनर जो हैं आपके लिए पहल करने में बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, जबकि रोमांटिकली आपके बारे में फील करते हैं। हिम्मत नहीं है इनके अंदर, गट्स नहीं है कि आपका हाथ पकड़कर बोल सके कि लुक आई लव यू, बोल सके कि मेरे को तेरे लिए बहुत स्पेशल फील हो रहा है। रोजेस दिख रहे हैं बहुत सारे, पता नहीं अब कहाँ से आ गए इतने सारे रोजेस दिख रहे हैं, शायद आप लेकर बैठे हैं अगर, या शायद आपके वॉलपेपर पे रोजेस हैं, पता नहीं क्यों मुझे फूल दिख रहे हैं। तो आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, अचानक से मुझे रिफ्लेक्ट हुए। एस ऑफ पेंटिकल के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पार्टनर को लगता है उन्हें अपनी ज़िंदगी में आपकी ज़रूरत है, वो अपनी ज़िंदगी में आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ईगो की ही है, उनके अंदर बहुत ईगो है, बहुत ज़्यादा ईगो की वजह से आपके पार्टनर ट्राई नहीं करते। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है इस समय, ये किसी पुराने मित्र से ज़रूर कॉन्टैक्ट में आए हैं, जिनसे बातचीत होती है, काम वाम कर रहे हैं मोटिवेशन के साथ, पूरी एंथुसियाज्म के साथ, और खुद को काफ़ी बदला है आपके पार्टनर ने। आपके पार्टनर ने खुद को काफ़ी चेंज किया है, काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर काफ़ी अंडरस्टैंडिंग लाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जैसे कि समझ नहीं पा रहे सिचुएशन को कि उनको करना क्या चाहिए, उनको क्लैरिटी नहीं है किसी भी चीज़ की, समझदारी बहुत आ गई। बाकी यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी ईगो कब टूटेगी, इनकी ईगो कब टूटेगी, कब ये समझदार होंगे, इनके पार्टनर कब समझदार होंगी या होंगे। एम्प्रेस, 3 ऑफ कप्स। सी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको और कुछ टाइम लगेगा, कुछ महीने और, मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इनको लगभग कैसे हो गया, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के अराउंड, आपके पार्टनर जून के अराउंड आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। और आपने कहा दीदी आज बात करेंगे, कुछ लोगों से आज ही बात होने वाली है, कुछ लोगों की बात आज ही अपने पार्टनर से होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, बहुत स्ट्रांगली। बट अगर आज आप लोगों की बात होती है ना, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपके पार्टनर वैसे अपना गेस्चर शो नहीं कर रहे जैसा करना चाहिए, मतलब मन में कुछ है और ऐसे अलग है, मतलब खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे खुद को, थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी उनको खुद को एक्सप्रेस करने में। अगर आज आता है, आज कांटेक्ट बहुत लोगों के लिए पॉसिबल है, लेकिन बहुत लोगों के लिए मैं कहूँगी जून में, अराउंड जून के महीने में आपके पार्टनर से आपसे बात होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं लाइफ में, चाहे उनको दूसरे ऑप्शन मिल रहे हैं, बट वो अपने पास्ट की वजह से अपनी लाइफ में दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़ा ना अकेले बैठ के आप अच्छे से सोचा करो, आपको चाहिए क्या इस कनेक्शन में। आपको इस कनेक्शन में अगर लॉन्ग टर्म और स्टेबिलिटी चाहिए, अगर आपको लग रहा है, तो आपको पता है स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म जो चाहिए इस इंसान से, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता ये इंसान कोई स्टेबिलिटी या लॉन्ग टर्म देने की कोई तैयारी कर रहा है या कर रही है, या इसको कुछ देने का इंटरेस्ट है या नहीं।
ऐसा मुझे नहीं लग रहा। मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे बात ज़रूर करना चाहते हैं, ये सब चीज़ों को मिस बहुत करते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो ये याद करते हैं आपके साथ बिताई हुई, बट लॉन्ग टर्म मुझे स्टेबिलिटी नहीं दिखती। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना अपने आप में अकेले बैठ के सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये कनेक्शन आपके लिए सही है, या आपको किसी ऐसे कनेक्शन में जाना चाहिए जहाँ पे सच में आपको स्टेबिलिटी या लॉन्ग टर्म कुछ मिल सके। बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि आप गलत जगह रुके हुए हैं, आप गलत जगह स्टक हैं। मतलब यहाँ पर एक फ्रेंडलीनेस है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखकर बैठे हैं और खुद को हर्ट कर रहे हैं। अब बिना वजह ऐसी जगह स्टक हो गए हैं जहाँ पर कुछ रिसीव नहीं हो रहा है। हाँ, ये आपके अच्छे दोस्त बन सकते हैं या बन सकती हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इस इंसान के साथ आपका कुछ बेहतर हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको दिमाग से ज़्यादा सोचना है, दिल से नहीं। आप दिल से नहीं सोच रहे हो, आप दिमाग से सोच रहे हो। हर सिचुएशन में डिसीजन दिमाग से आप दिल से ज़्यादा सोच रहे हो, दिमाग से नहीं सोच रहे हो। मतलब हर सिचुएशन में आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, बट यू आर नॉट प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे हो। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मौजूद मिलेंगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।